भारत की ताकत का एक एक पक्ष आज आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भारत और भारत का झुकाव किस तरफ है, ये पूरी दुनिया को क्यों परेशान करता है। हम आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक कौन कौन आया है। डेप्यूटी एनएसए आए, ब्रिटेन की विदेश मंत्री भारत आई हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया डेप्यूटी एनएसए जो अमेरिका के थे वो भारत दौरे पर आए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। ये तीन बड़ी आप कह सकते हैं दौरे रहे। व्लादिमीर पुतिन से फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। अलग अलग वक्त पर कोशिशें ये होती रही। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। जेलेंस्की ने भारत से मध्यस्थता की भी अपील की। जब सर्गेई लावरोव यूक्रेन के रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे, तब भी रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत अगर मध्यस्थता करता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि मंडल भारत आया। तमाम अलग अलग देश विश्व भर के ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत और भारत के स्टैंड पर वो चर्चा करें, बातचीत करें, उसके सीमे रहे। जापान के प्रधानमंत्री भारत आए इस दौरान। ग्रीस के विदेश मंत्री भारत आए। ये सब कुछ रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से ये विदेशी ताकतों के दौरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे पता चलता है भारत का बढ़ता हुआ जो अस्तित्व है वो क्या है। ओमान के विदेश मंत्री भारत आए। भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का हर कोई मुरीद है इस वक्त, आजाद विदेश पॉलिसी जिसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत आए। चीन के विदेश मंत्री भारत आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत का जिक्र किया है कई बार सोशल मीडिया पर और बातचीत का जिक्र किया है। रूस के साथ रुपया रूबल समझौता हुआ है, ये भी एक बड़ा समझौता माना जा रहा है और ये दिखाता है कि हम कितने तटस्थ हैं। जो हमारे रिश्ते हैं तमाम अन्य मुल्कों के साथ, उसमें हम एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अमान साहब, जल्दी से एक अचल साहब आपका इस पर रिएक्शन। भारत ने एक जबरदस्त जिसको कहा जा सकता है ग्रेविटी दिखाई है। हमने बहुत ही डेलिकेट था एक ऐसे वक्त पर जब रूस को लेकर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को लेकर, मानवाधिकार के उल्लंघनों को लेकर रूस कटघरे में था पूरी विश्व में। लेकिन हमने जो तटस्थता दिखाई है अपनी नीति में, विदेश नीति में, उसकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है। मिस्टर आचार्य। जी हाँ अंजना, बिल्कुल ये है ही काबिले तारीफ। बिकॉज कोई छोटा मोटा मसला होता उस पर भारत ने क्या पोजीशन ली होती तो शायद इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। हाँ। यहाँ बात है विश्व की दो बड़ी ताकतों के बीच में चुनना। हाँ। और ये जो बार बार साइड लेने की बात कर रहे हैं, हमने तो क्लियर कर दिया, हमने कहीं कोई साइड किसी की नहीं ले रहे हैं। ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। विदेश मंत्री ने कहा आप किसकी साइड पे हैं, उनका जवाब था वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। हम शांति चाहते हैं, हम ना आपके साथ है ना आपके साथ है। अचल साहब, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जब बूचा से तस्वीरें आई थी तो कैटेगोरिकली इस पर बयान दिया और कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिंसा के भारत खिलाफ है। तो हर कदम पर हमने बहुत नाजुक दौर पर बहुत ही तटस्थ तरीके से सीधा चला है। ये अभी सेड ब्लैक एंड ब्लैक, व्हाइट एंड व्हाइट, हमने कोई ग्रे वाली बात नहीं छोड़ी है। हाँ। अगर तस्वीरें आ रही हैं, अगर खबर आ रही है कि बूचा में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमने खुल के कहा कि ये गलत बात है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा कि प्री जजमेंट मत करिए, आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए इसकी। आपने पहले से ही फैसला कर दिया, पहले से ही आपने जजमेंट दे दी और अपनी लॉबिंग के बेस पे रशिया को आपने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकलवा दिया। तो ये चीज भी हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा हम खिलाफ है इस बात के कि ये इस तरह इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो। लेकिन हम इस बात के भी इनडायरेक्टली हमने कहा कि इन ए वे हमने कहा कि हम इस बात के भी खिलाफ है कि आप अपने आप से फैसला कर लें, आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा अंडरलाइन फैक्टर है वो ये है, हाँ। हम किसी के अलाई नहीं है, वी बिलीव इन पार्टनरशिप, वी डोंट बिलीव इन अलायंसेस। अलायंसेस क्या होता है, आपके ऊपर बर्डन होता है, आपके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको उस अलायंस के साथ चलना है। हम पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं, इसी के चलते हमने रशिया से स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप बढ़ाई। ये आजादी मिस्टर भुटोरिया सबको होनी चाहिए, हर मुल्क को होनी चाहिए। अमेरिका चुनता है कि वो किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। आप छोटे मुल्कों को कोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते कि आप उधर क्यों गए, आप इधर क्यों गए। हर देश को यह आजादी होती है कि वो अपने देश के हितों के आधार पर इशू बेस्ड पार्टनरशिप करे, अपने देश के हितों के आधार पर वो आगे बढ़े। मिस्टर भुटोरिया।
बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका और आज की बात नहीं, आप कुछ साल पहले जाएं तो ओबामा और मोदी जी ने एक ओपेड आर्टिकल लिखा था अपनी मीट के पहले, हम चले साथ साथ। तो उस आर्टिकल में ये विजन साफ किया था कि 21st सेंचुरी में आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, और वो विश्व के लिए जरूरी है, और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जरूरी है। तो अमेरिका की नीति भारत के प्रति बदली नहीं है, वो उसी प्रयास से निरंतर और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो मिस्टर भटौरिया एक पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पहले कहा था कि भारत अमेरिका ये जानता है कि भारत की क्या 85% डिपेंडेंसी है आर्म्स के लिए, वेपन्स के लिए रूस पर, है ना, हथियारों के लिए। तो ऐसे में अमेरिका कुछ ऑफर कर सकता है। अमेरिका क्या ऑफर कर सकता है आर्म्स डील को लेकर, और भारत कैसे गेन करेगा उससे? मतलब ऐसा क्या अमेरिका मेज पर रख सकता है जिसकी वजह से भारत ऐसी डील को एक्सेप्ट करे? देखिए, इसके ऊपर एकदम डायरेक्टली कहना मुश्किल होगा कि क्या चीज अभी लाइंस, वेपन्स की लाइंस ओपन होगी, क्या होगी। बट जो ये रिश्ते इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए और बाकी रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी जरूरत होगी, आई थिंक इस डिस्कशन में उभरेगा और आने वाले समय में उभरेगा कि इंडिया और यूएस डिफेंस सेक्टर में और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हेल्थ केयर और सब सेक्टर में स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप में वो साथ में ग्रो करेंगे।